गोल्ड अभी ऐसे जोन में है जहां से बहुत ही बड़े बड़े मूवमेंट संभावित है। और यदि आप उन सब बड़े बड़े मूवमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हो तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखकर समझने की कोशिश कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपसे इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से सेल करने को बोला था और वो लेवल था 4137। तो आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मार्केट 4073 यहां तक मार्केट आ गया। मतलब 70 पॉइंट्स गोल्ड मेरे हिसाब से मूव कर गया। पर दोस्तों उसमें मेरा पहला टारगेट था ये लिक्विडिटी, उसके बाद में ये लिक्विडिटी। परंतु गोल्ड यहाँ से क्यों घूम गया? तो दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का मकसद आपको टारगेट देना या एसिल देना नहीं है। मैं आपको मार्केट सिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से एनालिसिस करते हैं, क्या हमारे एसेस होते हैं, टीपी होते हैं, और किस तरह वो हमें मार्केट के मूवमेंट के साथ चेंज करना पड़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात आप देख सकते हो, जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मैंने आपको सेल करने को क्यों बोला था? वजह थी ये लिक्विडिटी। मुझे ये लिक्विडिटी दिख रही थी और उसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था। जब मार्केट 4084 पे था तभी मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में मार्केट नीचे गिरेगा। मार्केट ने जस्ट वैसा ही किया। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ले लिया और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद में 4070 तक आ गया। 75 पॉइंट्स का हमें मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया, प्रॉफिट भी हुआ। पर हमारा टारगेट तो ये था, यहाँ तक मार्केट क्यों नहीं आया? तो देखो दोस्तों, मुझे आप लोगों को यही समझाना है कि मार्केट जब चलता है, चार्ट जब बनते हैं, तो आपको चार्ट को ऑब्जर्व करना पड़ता है। हर मोमेंट की एक वजह होती है। बिना वजह के मार्केट कभी भी, मार्केट में कोई सा भी मूव बिना वजह के नहीं होता। तो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाते समय एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया था। ये देखिए, ये जो 4 आवर का फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक ने हमें क्लियर कर दिया कि मार्केट अभी फिलहाल के लिए इस लिक्विडिटी को नहीं लेगा। मतलब लेगा पर अभी फिलहाल इस लिक्विडिटी को मार्केट नहीं लेगा। हालांकि मार्केट पूरी तरह से बेरिश है। और इस 10-15 मिनट के वीडियो में मैं आपको आपका सारा व्यू क्लियर कर दूंगा कि मार्केट कहां से बुलिश होने वाला है, कहां से आपको मार्केट में स्ट्रांग बाइंग आने वाली है। खाली आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। हाँ, तो अभी दोस्तों क्या हुआ, मार्केट में ये फ्रेश 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो अभी मार्केट में संभावित क्या है? हमें दोस्तों मार्केट में करंट एनालिसिस करना होता है और उस हिसाब से हमें जो प्रॉफिट है बुक करना होता है या एसएल, परमानेंट एसएल बुक करना होता है। तो देखिए अभी मार्केट में ये 4 आवर का फ्रेश वो भी बन गया। तो अभी कुछ इस तरह से मार्केट संभावित है कि यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दे दिया और अभी मार्केट मुझे लगता है कि इस लिक्विडिटी को लेगा और कुछ इस तरह से इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट जाना संभावित है। क्योंकि देखिए इस लिक्विडिटी के बाद में ऐसा कोई भी जोन नहीं है जो मार्केट को नीचे की ओर ढकेल सके। तो ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जो अभी भी अनटैप है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बाय बिल्कुल नहीं करना है, आपको खाली सेल की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है। तो यदि मार्केट आपको यहाँ तक 4306 यहाँ तक मार्केट आपको ज़्यादा दिख रहा है तो आपको बाय बिल्कुल नहीं करना है, आपको यहाँ से सेल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो ये हमारा नेक्स्ट, हम यहाँ तक वेट करेंगे और उसके पहले हम बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरह से हमें, हमारे जो टीपी एसेस होंगे किस तरह से हमको करना है। तो चलिए 1 मंथ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी वीक एंड है। तो हमें आने वाले दिनों में मार्केट की क्या मूवमेंट्स हो सकती है वो हमें तय करना है। तो देखिए दोस्तों, ये 1 मंथ का चार्ट है। मैं आपको लाइव एनालिसिस करके बताता हूँ ताकि आप भी एनालिसिस करना सीख जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पिछले मंथ की कैंडल है जो कि लगभग इसने 3940 का लो लगाया और ये बहुत ही बड़ी कैंडल है दोस्तों। तो ये कैंडल हमें क्या बताना चाहती है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एनालिसिस करना, कि आप किस तरह से मार्केट एनालिसिस करते हो, चार्ट को आप किस तरह से पढ़ते हो। तो चार्ट पढ़ने का एक खास तरीका होता है दोस्तों, जो हमें आईसीटी बहुत ही अच्छे ढंग से हमें बताती है। तो देखिए दोस्तों, ये बड़ी कैंडल हमें क्लियर बोल रही है कि ये एक लिक्विडिटी की तलाश में है
और इसे एक अच्छा सा पीओआई चाहिए जो इस मार्केट के डायरेक्शन को चेंज कर सके। तो 1 मंथ में दोस्तों, इस मंथ की कैंडल में हमें इस मंथली चार्ट में मुझे एक क्लियर एक एफईजी दिख रहा है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको लाइव चार्ट पे एनालिसिस करके बताता हूँ। ये कुछ पिछला नहीं है, ये लाइव चलने वाला चार्ट है, जहाँ से आपको समझ में आएगा कि आने वाले दिनों में मार्केट में किस तरह से मूवमेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास दोस्तों ये मंथ में एक एफईजी है, मंथ वाला एफईजी, ये बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है। तो मुझे ये एफईजी दिख रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बड़ी कैंडल है ये यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि मुझे इस एफईजी को टैप करना है। तो चलिए दोस्तों, ये हमें मंथ में एक एफईजी मिल गया। इसके बाद में हम जाते हैं वीक में। तो दोस्तों वीक में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसने एक स्विंग लो बना दिया है दोस्तों, ये देखिए। तो वीक के कैंडल में क्लियरली ये स्विंग लो मुझे दिख रहा है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी टू पीओआई एंड पीओआई टू लिक्विडिटी हमेशा इस तरह से चलता है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्विंग लो। ओके, उसके बाद में दोस्तों अभी यहाँ पे ट्विस्ट, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि जो जो ओल्ड वाला स्विंग लो है, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है दोस्तों। समझिए, मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूँ, चार्ट को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, किस तरह से हम चार्ट को पढ़ते हैं। मैं आपको वो, मेरा मकसद आपको प्रिडिक्शन देना, टीपी देना, ऐसे देना नहीं है। मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ को किस तरह से चार्ट को एनालिसिस किया जाता है और किस तरह से लेवल्स ढूंढे जाते हैं। तो देखिए, ये वीक में ये लास्ट स्विंग लो है, और आप सभी को पता है कि स्विंग लो पे बहुत बड़ी बड़ी लिक्विडिटी होती है, और उसके नीचे ये हमारा मंथली एफईजी है। तो आने वाले दिनों में मार्केट इस लिक्विडिटी लेने के बाद में इस एफईजी को टैप करने के बाद में ही मार्केट में बुलिश मूवमेंट संभावित है। तो अभी हमें मार्केट में क्या करना है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट, जब मार्केट इस लिक्विडिटी को ले लेगा और इस एफईजी को टैप करेगा, तो दोस्तों गारंटी के साथ बोलता हूँ, जैसे ही मार्केट इस लिक्विडिटी को लेगा और इस टैपिंग के बाद में आपका अगला टारगेट ये लिक्विडिटी होगा। उसके पीछे की वजह है ये अनटैप वीकली ऑर्डर ब्लॉक। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। इस हिसाब से यदि आप चलोगे तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स, बहुत बड़े बड़े मूव आप इजीली कैप्चर कर लोगे। ये देखिए, ये वीकली आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये आपका वीकली अनटैप ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि इस लिक्विडिटी के ऊपर है। तो मार्केट जैसे ही इस लिक्विडिटी को लेगा, हमारा अभी हम मार्केट में पूरी तरह से, भले ही हमारा ओवरऑल ट्रेड बुलिश हो, पर मार्केट जब तक इस लिक्विडिटी को नहीं लेता और इस मंथली एफईजी को टैप नहीं करता, मैं मार्केट में बेरिश रहूंगा और मार्केट में हमेशा सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो चलिए अभी देखते हैं डेली के ऑर्डर, डेली में चार्ट हमें क्या बोलना चाहता है। तो दोस्तों डेली में यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मार्केट को नीचे ढकेल सके। ओके, तो एक ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जो हमने रिसेंटली किया था, तो उसके पहले ये देखिए, ये एक लिक्विडिटी, और उसके बाद में ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक। मैं आपको लाइव एनालिसिस करके बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। डेली का ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो देखिए दोस्तों, बाय आपको अभी तो बिल्कुल नहीं करना है, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक आपको बाय नहीं करना है। तो डेली में मुझे ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है इस लिक्विडिटी के ऊपर। तो संभव है कि मार्केट कुछ इस तरह से
इस सॉरी सॉरी दोस्तों, मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह इस लिक्विडिटी को ले और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके यहाँ से हम सेल किया का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। कहाँ तक? तो जो हमारी जो नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो दोस्तों। देखिए, यदि मार्केट इस लिक्विडिटी को लेता है और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद में, डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद में, यदि आपको 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट एमएसएस दिखता है, तो आप यहाँ से मार्केट को डायरेक्ट सेल कर सकते हो। या फिर उसके पहले, ये हो गया हमारा डेली का एनालिसिस। डेली में हमारा व्यू क्लियर है। ये जो हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, इस लिक्विडिटी के ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे कभी मार्केट आता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो इस लिक्विडिटी के लिए। ओके, 4 आवर में देखते हो दोस्तों क्या होता है। 4 आवर में ये जो लिक्विडिटी है, अभी इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं हटा देता हूँ, इसने इसका काम कर दिया है। ओके, तो 4 आवर में लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक, अभी ये अभी अभी ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुआ है और यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट भी हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में कुछ इस तरह से मार्केट इस लिक्विडिटी को ले ले और यहाँ से कुछ इस तरह से नीचे आ जाए। तो हमारे पास दो संभावना है दोस्तों, या तो मार्केट इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से घूम जाए। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्ट सेल करना नहीं है। उसके पीछे की वजह है दोस्तों, ये ऊपर की लिक्विडिटी और ये 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक। तो यदि आप इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना चाहते हो तो आपको स्ट्रिक्टली एसएल रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको 15 मिनट में, आपको 15 मिनट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक क्लियर एमएसए ढूंढना होगा, डिस्प्लेसमेंट ढूंढना होगा। उसके बाद ही आपको सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और आपका एसएल रहेगा 3। आपका स्ट्रिक्ट एसएल, इस ऑर्डर ब्लॉक से यदि आपको सेल करना है तो आपको स्ट्रिक्टली एसएल के साथ सेल करना है। नहीं तो फिर ये आप वेट कीजिए इस लिक्विडिटी का। इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में उसके ऊपर एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से भी आपको डायरेक्ट सेल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा एसएल, इसमें इस केस में आप यदि डायरेक्ट सेल करते हो 4421 से, तो आपका एसएल बनता है दोस्तों 4525। 100 पॉइंट्स का एसएल बहुत होता है दोस्तों। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट सेल नहीं करना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको डायरेक्ट वन आवर का ऑर्डर, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम में जाना है। और जैसे ही यहाँ पे जैसे आपका मार्केट कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ से सपोज कीजिए आपका इस तरह से मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, आपको डायरेक्ट सेल नहीं मारना है। और कुछ इस तरह से मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा और जब मार्केट इस लास्ट स्विंग लो को ले लेगा मार्केट, और इस तरह से कुछ रिट्रेसमेंट होगा, तो देखिए दोस्तों, ये आपका एमएसएस का पॉइंट होता है। मैं आपको 100 बार बोल चुका हूँ, मुझे आपको टारगेट ऐसे नहीं देना है। मुझे आपको मार्केट को एनालाइज किस तरह से चार्ट को एनालिस करके टीपी निकालना होता है। मुझे मेरा टारगेट आपको सिखाना है दोस्तों। तो देखिए, ये आपका होता है एमएसएस, ये आपका एमएसएस है। और जब यहाँ पे कोई पीओआई बनेगा तो आपको यहाँ से सेल करना है दोस्तों। तो देखिए, जब मार्केट इस लिक्विडिटी को ले लेगा और इस 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना है, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में जाना है, इस तरह से कुछ एमएसएस का वेट करना है। और बाद में यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, एक पीओआई बनेगा, उस पीओआई से आप सेल कुछ इस तरह से कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए, इस केस में क्या होता है, आपका जो एसएल होता है बहुत छोटा होता है। और आपको बता दूं कि आपका जो टीपी होने वाला है बहुत बड़ा टीपी होगा दोस्तों। ये जो टीपी है आपका डायरेक्ट, ये लिक्विडिटी आपका टीपी है दोस्तों, ठीक है। ये पहला लिक्विडिटी, बाद में ये लिक्विडिटी। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा टारगेट आपको इसमें मिलेगा यहाँ पे जाने के बाद में। तो ये हो गया दोस्तों एक सिनारियो। यदि सेकंड केस कि मार्केट डायरेक्ट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाए और यहाँ से इस लिक्विडिटी को ले ले, जो कि है, पहली लिक्विडिटी है 3940 और दूसरी लिक्विडिटी है 3885। तो ये हो गया हमारा, यदि मार्केट गैप ओपन होकर कुछ इस तरह से ऊपर जाता है तो यहाँ से किस तरह से आपको सेल करना है, मैंने आपको ये वो समझा दिया।
नेक्स्ट, अभी दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है? सपोज मार्केट गैप डाउन ऊपर हो जाए और मार्केट डायरेक्ट इस लिक्विडिटी को ले ले। ओके, इस लिक्विडिटी को लेके कुछ इस तरह से इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दे। तो इसके बाद दोस्तों, अभी ये मंथली, ये आपकी ये वीकली लिक्विडिटी है और आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मंथली है। तो इसमें आपको डेली में आपको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, डेली में आपको एमएसआई ढूंढना है। तो यहाँ से मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा। ओके, तो ठीक है, ये हो गया आपका दोस्तों एमएसएस का पॉइंट। ये हो गया आपका पीओआई। दोस्तों ये जो रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आपकी यहाँ से एंट्री हो जाएगी। ये आपका छोटा सा एसएल रहेगा दोस्तों, और इस केस में आपका टारगेट इतना बड़ा होगा दोस्तों कि आपका 2-3 महीने का जो है आपका टारगेट सीधा ये लिक्विडिटी होगा दोस्तों, ऊपर वाला। सॉरी सॉरी, आपका टारगेट सबसे पहला ये लिक्विडिटी और दूसरा है ऑर्डर ब्लॉक। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही केस में आपको क्या करना है मैंने आपको अच्छे तरह से समझा दिया है। यदि मार्केट गैप ओपन होता है तो आपको इस लिक्विडिटी के ग्रैब करने का वेट करना है। यदि मार्केट इस लिक्विडिटी को लेता है तो आपको इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से देखना है। यदि आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, एमएसएस मिलता है, तो आपको नीचे की तरफ सेल कर सकते हो। आपका टारगेट सीधा ये लिक्विडिटी है। यदि मार्केट इस लिक्विडिटी की ओर बढ़ रहा है तो आपको यहाँ से 1 आवर के एमएसएस डिस्प्लेसमेंट के बाद में सेल करना है। आपका टारगेट सीधा ये लिक्विडिटी। और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आपको किस तरह से इस लिक्विडिटी का वेट करना है, एमएसएस ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, और आप बड़े टारगेट के लिए जा सकते हो। तो दोस्तों ये जो वीडियो था इसमें आपके बायस पूरी तरह से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कौन सी लिक्विडिटी लेने के बाद में आपको क्या करना है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आती है। उस तरह से मैं आपको मेरे वीडियो में इम्प्रूवमेंट करके आपको नए तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।